हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज है 18 नवंबर 2021 और आज की तीसरी पाली का पेपर एसएससी जीडी एग्जाम का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। मैथ के, जीके, जीएस के, ठीक है, और रीजनिंग के सभी क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। हिंदी के भी जितने भी छात्र हैं जिनका आगे की शिफ्टों में पेपर लगा हुआ है, इस वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, इससे रिलेटेड ये पैटर्न जरूर समझिए। प्लस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ माइनस है, डिवाइड का साइन अगर प्लस का हो जाता है या माइनस का साइन डिवाइड का हो जाता है तो ये जो पूरा व्यंजन दिया है, ये जो पूरा समीकरण दिया है, इसका मान बताना था। तो दिया हुआ समीकरण लिखा हमने, चिन्ह में परिवर्तन किया जो करना है, और आंसर आप लोगों का 77 यानी कि 77 आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो हम हल नहीं करवाते हैं, आप लोगों को सीधा आंसर बताते हैं, 77 है इसका। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग में ही ये पूछा गया था और आपका क्वेश्चन इस प्रकार से है, भोपाल का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से है, तो उसी प्रकार से भुवनेश्वर का संबंध किससे होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि जिस प्रकार भोपाल मध्य प्रदेश की क्या है, राजधानी है, एमपी की राजधानी जो है ये भोपाल है, और उसी प्रकार जो है भुवनेश्वर ये आपकी उड़ीसा की राजधानी है। किसकी? उड़ीसा की क्या है, राजधानी है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा यहाँ पे आप लोगों को भरा जाएगा। ठीक है, उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों का, 3 6 का संबंध जिस प्रकार से 13 से है उसी प्रकार से 11 का संबंध किससे होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी ये क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने तो सबसे पहले आपका माइंड चलना चाहिए कि 6 को हम लोग 13 किस प्रकार से बना सकते हैं। तो जैसा कि हमने पता है कि 6 दूनी 12 होता है और उसमें एक अगर हम ऐड कर देते हैं तो 13 आ जाता है। ठीक है, और फिर इसी प्रकार से हम लोग इसको भी करते हैं, 11 दूनी 22 होता है और प्लस एक ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 यानी कि 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, अगर 23 है तो फिर तो सही बात, अच्छी बात है, नहीं है तो अगला पैटर्न यहाँ पे हम लोग जो है फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे 23 आंसर था, 23 क्या था, सही उत्तर था। 6 दूनी 12 प्लस 1 13 और 11 दूनी 22 1 23, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों को आंसर बताना है इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में। ठीक है, पैटर्न बताना है, हम आंसर बता देते हैं आपको। ठीक है, चाहे हम आप लोगों को पैटर्न भी बता देंगे, आंसर भी दोनों के दोनों ही बता देंगे आप लोगों को। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, RAGS का जिस प्रकार से संबंध OYDO से है उसी प्रकार से DREG का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको A से लेकर B तक ही लिखना होगा। ये सब आप लोग पूरा करें, इसके बाद आप लोग जब यहाँ पे देखेंगे तो देखेंगे ये कि QR होता है, -1 हुआ। ठीक है, YA यानी कि -2 हुआ। इसके बाद DG ये आप लोगों का -3 हुआ और इसके बाद OS -4 हुआ। ठीक है, आप लोग करके देख लें। उसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे +1 हम लोग कर देते हैं, इधर से करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, इधर से करेंगे उल्टा हो करेंगे -1 होगा। तो डी की यहाँ पे भी हम लोग -1 करते रहते हैं, तो डी का माइनस करेंगे तो यहाँ पे सी आएगा, आर का माइनस करेंगे तो PRQST होता है, तो यहाँ पे आप लोगों का P आ जाएगा। ई के माइनस करेंगे 3, इसमें 1 माइनस करना है, इसमें 2, इसमें 3 है, इसमें 4 माइनस करना है। तो CPB और C इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा CPBC। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न पता चल गया कि -1 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है। फिर दूसरे में भी वही पैटर्न लागू करके हमें जो भी प्राप्त होता है वही आपका आंसर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाइबिल का संबंध जिस प्रकार से ईरान ईसाइयों से है, बाइबिल जो है ईसाइयों की एक काफ़ी धार्मिक पुस्तक है, पवित्र ग्रंथ है, उसी प्रकार से कुरान जो है उसका संबंध किससे होगा। तो आप लोगों को आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, आंसर हमारे बताने से पहले। तो जैसा कि आप लोग पता होगा, जिस प्रकार जो है बाइबिल ईसाई धर्म का एक जो है पवित्र ग्रंथ है, उसी प्रकार से कुरान जो है ये आप लोगों को बता दें इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो यहाँ पे कुरान का संबंध इस्लाम धर्म से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस्लाम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, कुरान का संबंध इस्लाम से हो जाएगा। विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, बादल का वही संबंध किससे होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, विचार का संबंध मस्तिष्क से है, जैसा कि आपको पता होगा, यानी कि माइंड में ही आपके विचार थॉट्स आते हैं। उसी प्रकार से बादल जो है कहाँ पे आते हैं, आसमान में आते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, माइंड में थॉट आता है तो आसमान में बादल आते हैं, यानी कि उसी प्रकार से बादल आसमान में बनते हैं। तो आपका आसमान इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन जीके जीएस के भी हम लोग क्वेश्चन कराने वाले हैं, आप लोग चिंतित ना होइए। अगला क्वेश्चन है 7 का संबंध जिस प्रकार से 50 से है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं उसी प्रकार से 11 का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 7 7 49 होता है,
ठीक है। 7 सत्ते 49 होता है, एक ऐड किया यहाँ पे आप लोगों को, ये नहीं देखना है, ठीक है। 7 का स्क्वायर प्लस 1 किया तो ये आप लोगों का हो गया 50। 7 सत्ते 49 प्लस 1 बराबर 50 होता है। इस प्रकार से 11 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 कर देंगे यानी कि 121 प्लस 1 करेंगे तो 122 यानी कि 122 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 122, ठीक है। तो पैटर्न जब हमको पता चल जाता है फिर हमारे लिए सवाल करना आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन ने उत्तर प्रदेश को किस काम के लिए हाल ही में जो है एक अवार्ड दिया है? तो इसका सही उत्तर था, आपको बता दें, अभी गंगा क्लीन और एंड टेम्पल फ्लावर रिसाइकलिंग के लिए यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। कैगा एटॉमिक पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है आपका कर्नाटका। कैगा एटॉमिक पावर प्लांट ये आपका कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो आपको बता दें पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल में जो है आपका दार्जिलिंग स्थित है। भारत के जो है पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल के प्रावधान हैं? तो आपको बता दें भारतीय संविधान में जो है 3 प्रकार के जो है आपातकाल के प्रावधान हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ प्रावधान यहाँ पे आप लोगों को सही हो जाएगा 3, ठीक है। 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किस नदी में मल्टी मोडल टर्मिनल पोर्ट बनाया जा रहा है? तो आपको आंसर बताना था, इसका सही उत्तर था, आप लोगों को बता दें वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो है जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए जो है वाराणसी में जो है नदी के किनारे, नदी में यहाँ पे मल्टी मोडल टर्मिनल पोर्ट बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जो है सूर्य की रोशनी में पाया जाता है? तो जैसा कि सभी को पता है विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी आप लोगों का सूर्य की जो रोशनी होती है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी ही पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं और जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदैव अटल किसकी समाधि है? सदैव अटल जो है ये किसकी समाधि स्थल है? तो सही उत्तर है इसका अटल बिहारी वाजपेयी। सदैव अटल जो है ये आप लोगों को बता दें अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, विश्व में कौन सा देश है जो मुफ्त में ट्रांसपोर्ट की सुविधा जो है किस सुविधा किया है, ठीक है, की सुविधा किया? तो लग्जमबर्ग है ऐसा देश जिसने मुफ्त में यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट की सुविधा किया है, ठीक है। लग्जमबर्ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, पत्तियाँ हरी क्यों होती हैं? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है, आपको बताना होगा, अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग बता सकते हैं। इसका सही उत्तर है क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण उनका जो रंग होता है वो हरा होता है, ठीक है। तो पत्तियों में क्लोरोफिल के कारण ही उसका जो रंग होता है वो हरा होता है। राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में क्लोरोफिल, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण ही यहाँ पे उसका रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पे दूसरा ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टिंग मीटिंग जो है आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो नोएडा उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो ऑफिस है ये आपको बताना था, सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर था जिनेवा। जिनेवा इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो ऑफिस है ये आप लोगों का जिनेवा में स्थित है। जिनेवा इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का ऑफिस जो है आप लोगों का जिनेवा में स्थित है, राइट आंसर जिनेवा इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, DIALFIR जो है की शुरुआत किसने की है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है आप लोगों का उत्तर प्रदेश में जो है DIALFIR की जो शुरुआत है ये की गई, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृत्रिम रूप से कच्चे माल को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता दें कृत्रिम रूप से कच्चे माल को पकाने के लिए जो है एसिटिलीन गैस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एसिटिलीन इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। कृत्रिम रूप से जितने भी हमारे फल है जो कच्चे होते हैं लेकिन उनको समय से पहले ही पकाया जाता है, तो ऐसे में जो है उनको एसिड जो आप एथिलीन होता है, ठीक है, एथिलीन इस गैस का यूज़ किया जाता है और यहाँ पे फलों को पकाया जाता है।
जो है अगला है, उत्तर प्रदेश में जो है कृष्णा कुटीर नामक जो योजना है इसकी शुरुआत किसने किया है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था आप लोगों का जो है मथुरा में किया गया है। कृष्णा कुटीर जो है आप लोगों की योजना की शुरुआत मथुरा में किया गया है और ये विधवा महिलाओं के लिए ये योजना का स्टार्ट किया गया है।